आज अगर आप सोना या चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ताज़ा रेट हाल जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों में इस वक्त हलचल मचाई है, जिसका सीधा असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी दिखा है। ईरान पर हुए हमलों के बाद निवेशकों में डर का माहौल है, जिसके चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के सर्राफा बाजारों तक सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। एमसीएक्स पर अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना 1,61,550 के स्तर पर बना हुआ है। देखिए, भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी खासी हलचल देखी जा रही है। 24 कैरेट सोने के रेट्स पर नजर डालें तो चेन्नई में सोने की कीमत सबसे ज्यादा 1,62,280 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु में ये कीमतें 1,62,070 रुपए और 1,61,940 रुपए के आसपास बनी हुई है। मुंबई में सोना इस वक्त 1,68,810 रुपए बिक रहा है। वहीं कोलकाता में इसका भाव 1,68,600 रुपए दर्ज किया गया। दिल्ली इन सभी महानगरों से थोड़ा पीछे है, जहां 24 कैरेट सोने का रेट 1,61,530 रुपए पर टिका हुआ है। ये गिरावट कल के तेज उछाल के बाद आई। इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। खबर आई कि पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में वैश्विक बाजार में डर फैला और लोग सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ मुड़े और कल कीमतें और तेजी से बढ़ी। लेकिन ये हलचल अब भी लगातार जारी है। हालांकि बहुत कम ही उम्मीद है कि सोना आगे चलकर भी सस्ता होगा। अगर इजरायल ईरान का टकराव लंबा खींचा तो फिर से अनिश्चितता बढ़ सकती है और सोने की मांग भी बढ़ सकती है। अब देखिए, सोने के दाम अलग अलग शहरों में थोड़े अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि इसमें लोकल टैक्स, मेकिंग चार्जेस और दूसरे फैक्टर जुड़े होते हैं। चेन्नई जैसे कुछ जगहों पर थोड़ा ज़्यादा ये दिखता है। लोग अगर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रोज़ अपडेट चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाजार तेज़ी से बदल सकता है। लेकिन खासतौर पर अभी युद्ध जैसी स्थिति से सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आगे क्या होगा ये तो मिडिल ईस्ट की खबरों पर ही निर्भर करेगा। अगर तनाव कम हुआ तो स्थिर सोना रह सकता है, वरना फिर से बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी और बाजार की नज़र इन तमाम वैश्विक घटनाओं पर लगातार बनी हुई है। अब सवाल यह है कि युद्ध की वजह से सोना क्या भागेगा? तो चलिए ये भी जानते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर क्या बोलते हैं। मिडिल ईस्ट में अचानक बने टेंशन और इजरायल ईरान के बीच युद्ध ने ग्लोबल मार्केट में हलचल बढ़ाई। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो सोमवार को जब बाजार खुले तब सोना और चांदी उनकी कीमतों में बड़ा उछाल भी देखने को मिला। जब भी दुनिया में देखिए युद्ध का माहौल होता है तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने और चांदी में लगाना शुरू कर देते हैं। शुक्रवार को जब वॉर की खबरें लगातार आ रही थी, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 6.19% बढ़कर $93.84 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई थी। वहीं एमसीएक्स पर उस वक्त चांदी 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 2.74 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर छू गई। सोने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो कीमत उस वक्त $5,277 प्रति ऑन्स और एमसीएक्स पर 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई। अब देखिए, युद्ध शुरू होने के बाद सोमवार से ही कहा यह जा रहा था कि ये नंबर्स पीछे छूट सकते हैं और सोना और ज्यादा बढ़ सकता है, और ऐसा होता हुआ दिखा भी। सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में भी एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार देखिए, एमसीएक्स पर कच्चे तेल का वायदा भाव 5 से 7% तक उछल सकता है, और वहीं अगर ये टेंशन और ज्यादा लंबी खींचती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भविष्य में बढ़ेंगी, ऐसा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी कंडीशन को देखते हुए पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बाजार में उठापटक का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी करना जरूरी है। सोने और चांदी में निवेश करने के साथ कुछ हद तक आप रिस्क को कम भी कर सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश भविष्य में ज्यादा फायदेमंद भी साबित होता है। देखिए, सवाल यह है कि सोना आखिर इतना महंगा क्यों है? तो देखिए, इसकी कीमत सिर्फ धातु की नहीं, इतिहास की भी है। सोने की चमक सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण नहीं, बल्कि उसकी दुर्लभता, स्थिरता और इतिहास में निभाई गई भूमिका के कारण भी है। धरती पर सोना आज जितना है, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा करोड़ों साल पहले उल्काओं की बारिश से आया था। यही कारण है कि सोना जमीन में बेहद कम मात्रा में मिलता है और इसे निकालना भी बहुत कठिन है। इस दुर्लभता ने शुरू से ही इसे कीमती बनाकर रखा हुआ है। सोना ना जंग खाता है और ना ही काला पड़ता है। इसके अलावा ना ही समय के साथ इसकी गुणवत्ता बदलती है। यही कारण है कि राजा महाराजा से लेकर आधुनिक निवेशक तक इसे मूल्य की सुरक्षा मानते हैं। इतिहास में युद्ध, आर्थिक संकट, देशों का पतन, हर परिस्थिति में सोना हमेशा अपनी कीमत बनाए रखता है, जबकि दूसरी संपत्तियां गिरती चली जाती हैं।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दुनिया में सोने की सप्लाई बहुत सीमित है, लेकिन मांग लगातार बढ़ रही है। चाहे ज्वेलरी हो, निवेश हो या तकनीकी उपकरण, जैसे जैसे अस्थिरता बढ़ती है, लोग सुरक्षित विकल्प की तरफ जाते हैं और हर बार ये भरोसा सोने पर ही आता है। सोना धातु नहीं, विश्वास का सबसे पुराना रूप भी है। एक आम सवाल यह है कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय कब होता है? तो देखिए, सोना हमेशा से धन और समृद्धि का प्रतीक रहा है। अनिश्चितता के समय सोने का मूल्य अक्सर काफी ज्यादा बढ़ता है, जिससे कई लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। सबसे पहले ये भी समझते हैं कि हजारों वर्षों से सोने को मूल्य के भंडार के रूप में आखिर क्यों महत्व दिया गया। तो ब्रिटिश पाउंड या अमेरिकी डॉलर जैसी की फिएट मुद्राओं के विपरीत सोना किसी भी सरकार या अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से जुड़ा नहीं होता। ये एक सीमित संसाधन है जिसका उपयोग सभ्यताओं में मुद्रा के रूप में किया जाता रहा, और मुद्रास्फीति या फिर नीतिगत परिवर्तनों के कारण इसका मूल्य कम नहीं होता, जिससे ये एक सार्वभौमिक परिसंपत्ति बन जाती है। आर्थिक अस्थिरता के दौर में भी या फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर निवेशक अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ये मूर्त और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। यही कारण है कि कई लोग सोने को सुरक्षित निवेश भी मानते हैं, क्योंकि अनिश्चित समय में भी इसका मूल्य स्थिर रहता है या फिर बढ़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोना निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने और समग्र जोखिम को कम करने का एक उत्कृष्ट विकल्प भी है। अपने निवेश में सोने को शामिल करके आप न केवल संभावित वृद्धि का लक्ष्य रखते हैं, बल्कि स्थिरता की एक अतिरिक्त परत भी जोड़ते हैं। चाहे आप सोने की भौतिक छड़ें या फिर सिक्के रखना चुनें, ETF के माध्यम से निवेश करें या सोने से संबंधित शेयरों की खोज करें, यह आपके पोर्टफोलियो को संतुलित करने और दीर्घकालिक धन की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सोने की खरीदारी करते समय ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। ब्रिटेन में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे और दोपहर 3 बजे सोने की कीमत निर्धारण करता है। इन निर्धारणों में प्रमुख व्यापारिक कंपनियां शामिल होती हैं और ये विशिष्ट समय पर बाजार की आम सहमति को दर्शाते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली एक मानक कीमत स्थापित करने में मदद मिलती है। अब देखिए, सोने की कीमतों के दो मुख्य प्रकार हैं, हाजिर कीमत और भविष्य की कीमत। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना इस बात का आकलन करने में महत्वपूर्ण है कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो देखिए, हाजिर कीमत क्या है? सोने की हाजिर कीमत वो मौजूदा बाजार मूल्य है जिस पर सोना तुरंत खरीदा या बेचा जा सकता है। ये मूल रूप से सोने की वर्तमान प्रचलित दर है और सोने से संबंधित लेन देन का आधार भी बनती है। फिर आता है भविष्य मूल्य। ये भविष्य में सोने की खरीद या फिर बिक्री के लिए तय किए गए मूल्य को दर्शाते हैं। निवेशक और व्यापारी सोने के भविष्य के मूल्य पर अनुमान लगाते हैं, जो कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इससे बाजार की अपेक्षाओं और संभावित मूल्य उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हमेशा से मार्केट एक्सपर्ट्स ने यही कहा है, गोल्ड एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा है कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, चाहे आज हो या कल हो या आने वाले भविष्य में हो, आप ज़रूर मार्केट में जो हलचल लगातार बढ़ रही है सोने को लेकर, जो उसके दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस पर ज़रूर नज़रें डालें और तब जाकर ही अपनी सूझबूझ के साथ सोना खरीदें।